नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज पर सफर कर रहा था तो रास्ता भूलने की वजह से इसका जहाज एक जजीरे पर जाकर रुक गया और उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया और कहा कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल, क्या तबरिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और इसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज्यादा है। तीसरा सवाल, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबियों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया। इसके बाद इसने इन्हें अपना नाम बताया, दज्जाल, और इसने कहा कि बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया घूमूंगा लेकिन मक्का और मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल यहाँ से निकलेगा। इसके रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे चिपटी ढालों की तरह होंगे। जी हाँ, खुरासान वही इलाका है जहाँ से इमाम मेहदी की फौजें निकलेंगी, यहीं से दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल इंसान को मारकर दोबारा जिंदा करेगा और वो अंधे और उपाहिज लोगों को ठीक कर पाएगा और वो जमीन को भी फाड़ पाएगा और मौसम पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, लेकिन दज्जाल मौसम को कैसे कंट्रोल करेगा? 1990 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रेन एनहांसमेंट मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड को एयरक्राफ्ट से बादलों में रिलीज किया जाता है। इसे अरब कंट्रीज जैसे दुबई, सऊदी अरब और ओमान ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, जो कि इन अरब कंट्रीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी हैं और दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वेदर पर कंट्रोल करेगा। दज्जाल इन पावर्स का यूज करके लोगों को मजबूर करेगा कि उसे खुदा माना जाए। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लुद पर पकड़ेंगे और उसे वहां नेजा मार कर कत्ल कर देंगे। मुकामे लुद पर आज के दौर में इसराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहां से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरकुत के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम